हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैंने आज नया सूट पहना है, थोड़ी सी नई ज्वेलरी पहनी है। तो ये इसलिए है क्योंकि आज है तीज। तो आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा भी दिन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं, हमारी पूजा हो चुकी है। और अब मैं और मेरी देवरानी जो है, अब हम पूजा का सामान लेने के लिए थोड़ा बाज़ार जा रहे हैं। और टाइम भी 12:30 हो चुके हैं, फिर हमें तैयार भी होना है। मैं बताती हूँ, बच्चों ने इतना परेशान किया था। तो जो मेरी बेटी है उसने तो बिल्कुल मेरे जैसा ही, उसके पास एक सूट है वो ही पहनने के लिए मांगा है। तो आपको दिखाती हूँ। मैम प्लीज़ ये देखिए, मैचिंग मैचिंग थोड़ा थोड़ा पहन दी। जो कि यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का नाम लिखा है रायशा, और यहाँ पे अपने हस्बैंड का राजन। मैं हर बार अपनी बेटी और हस्बैंड का नाम ज़रूर लिखवाती हूँ, क्योंकि जितनी मेरे लिए मेरे हस्बैंड इम्पॉर्टेंट हो, उससे भी ज़्यादा शायद मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरी बेटी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा लगता था पहले कि शायद अपने हस्बैंड से ज़्यादा किसको ही चाहूँगी, या कोई और कौन ही आएगा मेरी ज़िंदगी। लेकिन जब से मेरी बेटी आई है, तो अब ऐसा लगता है कि इसके आगे अब क्या ही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में, और हमें यहाँ पे हलवाई से लेने थे 5 अलग अलग तरीके की मिठाई, 5 अलग तरह के फूल फल। तो हम वो ये चीज़ें ले रहे थे मार्केट से, और श्रृंगार का सामान यही सब हमें लेना था। और यहाँ पे ना जब हम सामान ले रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ना एक ईजा चाय करके पोस्टर दिखा, तो मैंने वो कैप्चर कर लिया क्योंकि वो पहाड़ी था। और फिर हम लोग चले गए श्रृंगार का सामान लेने, और यहाँ पे हमने सबके लिए, कन्याओं के लिए, सुहागन के लिए सामान लिया। और ये रहा हमारा पूजा का सामान। तो गाइस, हम लोग बाज़ार से आ चुके हैं सामान लेके, पूरा फल वल फ्रूट जो जो हमें चाहिए था। और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ऐसा हो रहा है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, रेस्ट करूँ, ऐसा कुछ हो रहा है मुझे। तो अभी हम थोड़ी देर में स्थापना करेंगे उसकी, मंदिर की, फिर पूजा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे, जब पूजा होगी तब मिलते हैं। बाकी कसम से बता रही हूँ, प्यास तो मुझे इतनी नहीं लग रही, लेकिन ना मेरे से नींद आ रही है, मतलब मुझे थकान सी लग रही है। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी पूजा के लिए। और जो ये मेरे चेहरे पे आप चमक देख रहे हैं, इसमें मत जाना, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और अभी मेरी जो देवरानी है वो तैयार हो रही है, फिर हमको मिलके पूजा करनी है। और यहाँ पे आज पता नहीं इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, तो बस पूजा करने के बाद मिलती हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, क्योंकि एक तो हमारा ना AC ख़राब हो गया, तो इस वजह से हो जाती हूँ। और पता है क्या, मैंने कर्ल्स करे थे अपने बालों में, भैया वो बहुत अच्छे हुए, लेकिन वो रुके ही नहीं, टिके ही नहीं वो कर्ल्स, तो सब तहस नहस हो चुके हैं। तो अभी जब मेरी देवरानी आएंगी तब हम पूजा करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। कैसे इंजू, इधर देख, अपनी बिंदी दिखा। इंजू अपनी वो बिंदी दिखा था। तो गाइस, यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, और हमारे वो पंडित जी उधर जो कथा पढ़ेंगे, कहानी लिखेंगे। अब हम कथा स्टार्ट करें। बाहर बारिश हो रही है। बस थोड़ी सी हाइट बढ़ी हो। हाँ तो बोल, तू आशीष दे, तू आशीष दे। एक प्रभु जी, अगले 7 जन्म तक हमें यही सांस मिले, बस हाइट थोड़ी लंबी हो। आशीर्वाद मम्मी का आशीर्वाद चरण स्पर्श
गाइस हमारी पूजा हो चुकी है और रात के 12 बज गए हैं, 12 बज चुके हैं। बस अपने जो हमारा दिया है वो भी जल रहा है और बस मैं सोच रही हूँ अपने चेंज वेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे गर्मी में बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद जब मैं चेंज कर लूँगी उसके बाद फिर हम दिए के आगे बैठेंगे ताकि वो बुझे ना, और सुबह 5 बजे तक हम दिए के सामने ही बैठे रहेंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और यहाँ पे जो है हमारी पूजा का जो स्थान है, यहाँ पे अभी दिए जल रहे हैं हमारे, ठीक है। और इसको रात भर अखंड जोत जलाना था तो इसलिए मैं उठी हुई हूँ। मुझे सच बताऊं मुझे नींद भी नहीं आ रही कि ये बुझ ना जाए करके, क्योंकि कोई है नहीं और हमें प्रसाद भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि टाइम तो हो ही गया है, हो ही जाएगा जब तक हम पूजा वूजा करेंगे, क्योंकि 12:30 बजे एक पूजा करनी 12 बजे एक पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद सुबह 4 बजे पूजा करनी पड़ती है। तो मैं 1 या 2 बज गया था मुझे, मतलब अंदर रूम में गए हुए, लेकिन नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि अब 2 घंटे के लिए क्या ही सो, अगर मैं सो गई तो फिर मैं नहीं उठ पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रसाद ही बना देती हूँ, मैं बना दूँगी, पूजा कर लेंगे, हम प्रसाद भी चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर हम फुल रेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे। और अगर ऐसा होगा कि हम पहले सो जाएंगे और फिर ऐसा होता है फास्ट जब खुलता है ना उसके बाद ज़्यादा थकान लग जाती है तो लेट हो जाता, वो प्रसाद बनते बनते खाते खाते 12:30 बज जाते। तो इसीलिए कोई इसका फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा कि पहले प्रसाद बना के चढ़ा के अगर भूख लगी होगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं जो भी होता है। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने जो चने हैं वो बॉईल करने रख दिए हैं, आटा लगा दिया पूड़ी के लिए, खीर रख दी है, ड्राई फ्रूट भी पीस दिए, अब बनाती हूँ। और फिर उसके बाद रायशु की चाची को मैंने बोला था कि अगर मैं सो जाऊँगी तो तुम मुझे कॉल करना, और अगर तुम सो जाओगे तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी 4 बजे, है ना। तो मैं तो सोई नहीं हूँ, मुझे लग रहा है वो सो गई हैं, तो उनको फ़ोन करूँगी मैं 4 बजे कि आ जाओ पूजा करते हैं, आरती। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि तुम पूरी वूरी तुम बना देना, खीर छोले मैं बना दूँगी, तो छोले वो बनाएंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरा रेडी हो रहा है खाना। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, अब ऐसा हो रहा है आँखों में आई।